हेलो एवरीवन। अब हम ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज करेंगे। अगर आपकी क्लासेस मिस हो गई या फिर आपको समझने में दिक्कत आ रही है ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक्स को, तो ये उसका एक रिवीजन या फिर बैकअप क्लास मानी जा सकती है। सबसे पहला आता है एंगल्स को मेजर कैसे किया जाता है। एंगल्स को मेजर करने के तरीके ये हैं कि अगर आप एंगल्स को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल्स को पॉजिटिव कहा जाता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल्स को मेजर किया जाता है उन एंगल्स को नेगेटिव कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं एंगल मेजर करूं, लेट अस से ये, इसे +30 डिग्री बोला जाएगा। लेट अस से इस बार मैं एंगल इस डायरेक्शन में मेजर करता हूं तो इसे -30 डिग्री बोला जाएगा। ये एंगल्स की साइन कन्वेंशन है। कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे प्लेन को, एक प्लेन सरफेस को 4 भागों में बांटा जा सकता है जब हम एंगल्स को मेजर करते हैं। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। इनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोला जाता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन पे मिलते हैं। एंगल को 0 से अगर +90 तक जाऊं मैं, यहाँ पे +90 डिग्री बनेगा, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। 90 डिग्री से अगर मैं 90 डिग्री और ऐड कर देता हूँ 180 डिग्री बोला जाएगा। 180 डिग्री में 90 डिग्री और ऐड कर देते हैं 270 डिग्री बोला जाएगा। 270 डिग्री में 90 डिग्री और ऐड कर देते हैं तो 360 डिग्री बोला जाएगा। ये 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। अगर एंगल्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर किया है तो ये 90 डिग्री +90 डिग्री +90 डिग्री +90 डिग्री। अगर यही काम मैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करूं, नेगेटिव एंगल्स के कन्वेंशन से करूं, तो इसको बोला जाएगा 0 डिग्री, -90 डिग्री। -90 डिग्री में फिर से मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -90 डिग्री जाता हूँ तो -180 डिग्री, फिर -90 डिग्री जाता हूँ -270 डिग्री, फिर -90 डिग्री जाता हूँ तो -360 डिग्री। ये कन्वेंशन है एंगल्स को मेजर करने का। जो 90 डिग्री है आप उसको -270 डिग्री भी बोल सकते हैं। जो +180 डिग्री है और जो -180 डिग्री है वो सेम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। जो 270 डिग्री है और जो -90 डिग्री है वो भी सेम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं जब हम क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है कि अगर मुझे एंगल्स को मेजर करना है तो एंगल्स को मेजर करने के 3 तरीके होते हैं। उनमें से 2 ज़्यादा पॉपुलर हैं, एक कम पॉपुलर है। एंगल्स को मेजर किया जाता है या तो डिग्रीज में या फिर रेडियंस में या फिर ग्रेड में। ग्रेड सबसे कम यूज़ की जाने वाली तकनीक है एंगल्स को मेजर करने में। रेडियंस सबसे पॉपुलर है और डिग्री 10th क्लास तक आपने डिग्रीज में एंगल्स को मेजर किया होगा। डिग्रीज, रेडियंस और ग्रेड्स में ये लिंक होता है कि जो 90 डिग्री का एक राइट एंगल है, डिग्रीज में उसे 90 डिग्री बोला जाता है, रेडियंस में उसे π/2 बोला जाता है और ग्रेड्स में उसे 100 ग्रेड बोला जाता है। तो जो सेम एंगल है वो सेम एंगल डिग्रीज में 90 डिग्री, रेडियंस में π/2 और ग्रेड्स में 100 बोला जाता है। तो जो भी एंगल्स होते हैं उनकी जो रेशो है वो इसी रेशो में रहेगी। जैसे अगर आपको डिग्रीज में एंगल चाहिए तो d/90 शुड बी इक्वल टू, रेडियंस में एंगल चाहिए रेडियंस डिवाइडेड बाय π/2, अगर आपको ग्रेड्स में एंगल चाहिए तो ग्रेड्स डिवाइडेड बाय 100। आप डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में, रेडियन से ग्रेड या ग्रेड से रेडियंस में इस इक्वेशन के यूज से जा सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे दिया जाए, डिग्रीज दिया हुआ है लेट अस से 45 डिग्री, मुझे बताना है कि रेडियंस में कितना रेडियन बनेगा, तो मैं बोल सकता हूँ डिग्री/90 इज इक्वल टू रेडियन बाय π/2। तो रेडियंस में ये बनना चाहिए π/2 इंटू डिग्री डिवाइडेड बाय 90। रेडियंस आपने डिग्रीज आपने बताया 45 डिग्री है तो ये बन जाएगा π/2 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 90, ये बन जाएगा π/4 और ये क्या कहलाएगा, रेडियंस। डिग्रीज को जब भी रिप्रेजेंट किया जाता है तो एक छोटा सा सर्कल बना के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। रेडियंस को कई बार यहाँ पे छोटा सा c बना के रेडियंस को रिप्रेजेंट किया जाएगा, अदरवाइज वो रेडियंस बोलेगा।
अगर आपको ग्रेड में चेंज करना है, लेट अस से मुझे 10 डिग्रीज को ग्रेड्स में चेंज करना है, तो अगर ग्रेड्स में चेंज करना है तो उसका तरीका ये कि डिग्री डिवाइडेड बाय 90 शुड बी इक्वल टू ग्रेड्स डिवाइडेड बाय 100। अगर आपने 10 डिग्री यूज़ किया है तो ग्रेड्स बन जाएगा 100 इंटू डिग्री डिवाइडेड बाय 90, तो ये बनेगा 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 90, ये बना 100 डिवाइडेड बाय 9 ग्रेड्स। इतने ग्रेड्स का एंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं डिग्री, रेडियंस और ग्रेड के फॉर्मूले को, कि डिग्री में जो 90 डिग्री है, रेडियंस में वो π/2 है और ग्रेड्स में वो 100। ग्रेड्स को ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता, केवल डिग्रीज और रेडियंस को यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे इसके ऊपर अगर एक क्वेश्चन करके देखें कि कन्वर्ट 530 डिग्रीज इनटू रेडियंस, इसको मुझे रेडियंस में बताना है। तो मुझे पता है डिग्रीज में जो 90 डिग्री है वो रेडियंस में π/2 डिग्री होता है। तो अगर मुझे डिग्रीज में 530 दिया गया तो 530 डिवाइडेड बाय 90 शुड बी इक्वल टू रेडियंस डिवाइडेड बाय π/2। रेडियंस बन जाएगा π/2 को अगर उधर मल्टीप्लाई करें तो π/2 इंटू 530 डिवाइडेड बाय 90, इतने रेडियंस हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, और ज़्यादा सिंप्लीफाई तो शायद हो नहीं रहा है, तो 53 π/18 इतने रेडियंस हो जाएगा। 53 π/18 रेडियंस इज 530 डिग्री। सिमिलरली अगर हमें बोला जाए कि 3/4 रेडियंस दिया हुआ है तो इसको कई बार ऊपर छोटा सा c लिख के भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसको रेडियंस में दिया है, इसको कन्वर्ट करना है आपको डिग्रीज में, कन्वर्ट इन डिग्रीज। तो हमें पता है कि डिग्रीज में जो 90 डिग्री है वो रेडियंस में π/2 डिग्रीज। तो अगर आपको रेडियंस दिया हुआ है और आपको डिग्री चाहिए तो डिग्री बन जाएगा 90 इंटू रेडियंस डिवाइडेड बाय π/2। 2 पलट के ऊपर आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय पाई इंटू रेडियंस। रेडियंस कितना है 3/4, तो ये हो जाएगा डिग्रीज में। इतने डिग्री एंगल दिया हुआ है हमें, ये हो जाएगा 2, ये जाएगा 90 पे, 270 बल्कि 45 पे, 45 इंटू 3 इज 135, 135 डिवाइडेड बाय पाई डिग्रीज, डिग्रीज। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 3/4 रेडियंस को डिग्रीज में इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। कन्वर्ट -2 रेडियंस इन डिग्रीज, इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? -2 रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना। अब मुझे पता है कि ये दिया हुआ है रेडियंस में, पूछ रहा है डिग्रीज में। मुझे पता है डिग्री और रेडियन में क्या लिंक है। डिग्रीज में जो 90 डिग्री है वो रेडियंस में π/2 रेडियंस होता है, तो ये रिलेशन है इनके बीच में। रेडियंस दिया हुआ है, डिग्री की वैल्यू पूछा है, तो डिग्री हो जाएगा 90 इंटू रेडियंस -2 डिवाइडेड बाय π/2। पलट के 2 ऊपर आ जाएगा, ये बनेगा 4 इंटू 90, 360 इंटू माइनस डिवाइडेड बाय पाई, तो ये डिग्रीज में आ जाएगा। -360 डिवाइडेड बाय पाई डिग्रीज, इतने डिग्रीज एंगल है जो आप -2 रेडियंस बता रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है कि आपको कोई एंगल दिया जाता है, एंगल इज गिवन, और पूछा जाता है एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट। ऐसा क्यों पूछा जाता है? क्योंकि जब भी आप एंगल को 360 डिग्री से आगे मेजर करते हैं, कोई एंगल मेजर करना शुरू किया आपने, लेट अस से थीटा है, क्योंकि ये 0 से 90 डिग्री के बीच में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 90 से 180 डिग्री के बीच में है, सेकंड क्वाड्रेंट है। 180 से 270 डिग्रीज के बीच में है, थर्ड क्वाड्रेंट है। 270 से 360 डिग्रीज के बीच में है, फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 डिग्रीज और 0 डिग्री सेम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वजह से अगर आप 360 डिग्री से आगे जाते हैं, अगर आपका जो एंगल है, ये लाइन है, ये घूमते 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 वापस से 360 डिग्री को क्रॉस कर जाती है, ये लाइन घूम के यहाँ पर आ जाएगी। अगर ये लाइन घूम के 360 डिग्री क्रॉस कर जाती है तो फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद वो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर हो जाती है।
तो अगर आप एंगल्स को 360 डिग्री से ज़्यादा रखेंगे तो वो एंगल्स रोटेट करके वापस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएंगे। इस वजह से पूछा जाता है कि कोई एंगल अगर 360 डिग्री से बड़ा है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो मुझे ये पता है कि अगर किसी एंगल को आप 360 डिग्री रोटेट कर दोगे तो घूम के सेम लोकेशन पे वापस आ जाएगा। तो कोई भी एंगल दिया हो जो 360 डिग्री से बड़ा है, उस एंगल में से अगर आप 360 डिग्रीज सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो आप घूम के वापस सेम लोकेशन पे आ रहे हैं। अगर आपको दिया हुआ एंगल लेट से यहाँ पर, इस एंगल को मैं 30 डिग्री बोलूँ या 30 डिग्री में फिर से 360 डिग्री ऐड कर दूँ तो ये बन जाएगा 360 डिग्री। आप इस एंगल को 30 डिग्री बोलो या फिर ये हो जाएगा 390 डिग्री। आप इस एंगल को 30 डिग्री बोलो या फिर इस एंगल को 390 डिग्री बोलो, दोनों सेम बात है। तो जो बड़ा एंगल है 390 डिग्री से, उस एंगल में से अगर आप 360 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे तो आप घूम के वापस सेम एंगल पर ही आएंगे। तो अगर कोई बड़े एंगल्स दिए हुए हैं उसमें से आप कितने भी 360 डिग्रीज ऐड कर सकते हैं, एंगल की जो लोकेशन है वो चेंज नहीं होगी। उस एंगल में कितने भी 360s सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो वापस से सेम लोकेशन पे आओगे, क्योंकि 360 डिग्रीज एक कंप्लीट रोटेशन करवा देता है। तो इसका मतलब अगर मुझसे पूछा जाए कि बताइए 750 डिग्रीज लाइज इन विच क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट, इसको बताया जा सकता है कि मुझे पता है 350 डिग्रीज 360 डिग्री से बड़ा एंगल है। तो इसका मतलब इस एंगल में कितने भी 360 डिग्रीज मैं ऐड करूं, कितने भी 360 डिग्रीज सब्ट्रैक्ट करूं, उससे एंगल की लोकेशन चेंज नहीं होगी। तो 750 डिग्रीज में से अगर मैं 360 डिग्रीज सब्ट्रैक्ट करता हूं तो बनता है 0, 15 में से 6 गया 9, 6 में से 3 गया 3, माइनस 390 प्लस 390। ये अब भी 360 डिग्री से बड़ा एंगल है, इसमें माइनस 360 फिर से करता हूँ तो ये बनेगा 0, 9 में से 6 गया 3 और ये बना 0, तो प्लस 30 डिग्री। ये एंगल 0 से 360 डिग्री के बीच में आता है। तो मैं बता सकता हूँ कि ये जो एंगल 30 डिग्री ये लिया गया था, इस 30 डिग्री में एक 360 ऐड किया गया, ये एंगल बन गया 390। इसमें फिर से 360 ऐड किया गया, फिर से 360 ऐड करेंगे तो ये एंगल बन गया 750 डिग्रीज। तो 30 डिग्री एंगल को अगर 2 बार और एक्स्ट्रा रोटेट कर दो, 360 डिग्री ऐड कर दो तो 750 डिग्री बन जाएगा। तो इसका मतलब जो 750 डिग्रीज है वो सेम उसी लोकेशन पे है जहाँ पर 30 डिग्री होता है। अगर सेम लोकेशन है तो 30 डिग्रीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 750 डिग्री भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर। तो अगर हम नोट करें कि यू कैन ऐड 360 डिग्रीज अगर डिग्रीज में मेजर कर रहे हैं, 2 पाई रेडियंस अगर रेडियंस में मेजर कर रहे हैं, यू कैन ऐड 360 डिग्रीज और सब्ट्रैक्ट 360 डिग्रीज या फिर 2 पाई रेडियंस फ्रॉम एनी एंगल एंड लोकेशन ऑफ एंगल in quadrants will not change। किस क्वाड्रेंट में वो एंगल है उसकी लोकेशन चेंज नहीं होगी अगर आप उसमें 360 डिग्रीज ऐड करते हैं या 360 डिग्रीज सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये काम आप कितनी भी बार कर सकते हो, आपकी मर्जी। आई होप इट इज क्लियर। ट्राई करते हैं। -870 डिग्रीज पूछा है, -870 डिग्रीज लाइज इन विच क्वाड्रेंट। कैसे बता सकते हैं? 870 डिग्रीज 360 से बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब इसमें मैं कितने भी 360 डिग्रीज ऐड कर सकता हूँ, कितने भी 360 डिग्रीज सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो मुझे पता है एक 360 डिग्री से काम नहीं चलेगा, 2 360 डिग्रीज इसमें ऐड कर देता हूँ, बल्कि 360 डिग्रीज ऐड कर देता हूँ। 3 टाइम्स 360 डिग्रीज होता है 1080। तो इसमें मैं 3 बार 360 डिग्रीज ऐड कर दूं तो एंगल की लोकेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो -870 प्लस 1080 अगर ऐड करते हैं तो ये बनता है 1080 -870 0 1 2। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 210 डिग्रीज। तो
तो -870 डिग्रीज इज इक्विवेलेंट टू 210 डिग्रीज। जिस क्वाड्रेंट में -870 डिग्रीज होगा उसी क्वाड्रेंट में 210 डिग्रीज होगा। लोकेट कर लेते हैं 210 डिग्रीज। यहाँ 0 डिग्री था, यहाँ 90 डिग्री था, यहाँ 180 डिग्री था, यहाँ 270 डिग्री था और यहाँ पे वापस से 360 डिग्री हो जाता है। 210 डिग्रीज 180 और 270 डिग्रीज के बीच में कहीं पे होगा। तो इसका मतलब अगर 210 डिग्रीज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट तो इसका मतलब -870 डिग्रीज ऑल्सो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे बताया जा सकता है। आई होप इट इज क्लियर।